सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी साहब। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एचएससी मैथ विद मुकेश पर। हम आपका स्वागत करते हैं साहब। आज हम करते हैं एक नया टॉपिक, एक जबरदस्त तरीके से। हम करेंगे आज हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। हाँ साहब, हम करेंगे हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। ये मेरी गारंटी रहेगी साहब, ये मेरी गारंटी रहेगी। इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य से नहीं छूटेगा। तो चलिए अपना टॉपिक करते हैं, हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हो और आपको मैथ सीखना है तो आपको पता है अपने मुकेशर का बैच आया हुआ है परीक्षा ऐप के ऊपर, और परीक्षा ऐप का लिंक वीडियो के नीचे है। आप जाकर परीक्षा ऐप पर जाकर मुकेशर का बैच ले सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो चलिए अपना टॉपिक करते हैं, हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है सर, हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य कराओ। देखो आज हम करेंगे हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं। आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के अंदर कितने हैं। कितने हैं साहब? वो 8 हैं। कितने हैं? 8 है। ठीक है सर, हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभयारण्य 8 है। ठीक है, पहला टॉपिक होगा हमारा ये। अब हम ये 8 के 8 करेंगे। ठीक है सर, अगला क्या है? अगले कौन से है? अगले संरक्षित, अगले है संरक्षित रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य। देखो संरक्षित रिजर्व वन्य जीव अभयारण्य। ये कितने साहब? ये 2 है। हम ये दोनों के दोनों करेंगे। ठीक है सर, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम कहते हैं नेशनल पार्क, जिसे हम कहते हैं नेशनल पार्क। सर ये कितने हैं? ये भी 2 है। आपको पता है ये भी 2 है। हम ये दोनों को दोनों करेंगे। ठीक है सर, चौथा क्या है? वो है हमारे हिरण उद्यान। कि हरियाणा में हिरण उद्यान कितनी है? हिरण उद्यान कितने हैं साहब? आपको पता है हिरण उद्यान भी कितने हैं? 2 है। कितने हैं साहब? 2 है। ठीक है सर, हम दोनों के दोनों करने वाले हैं। ठीक है सर, अगला पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? पांचवा है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर हरियाणा में कितने हैं? चिड़ियाघर चिड़ियाघर हरियाणा के अंदर 3 है। देखो साहब, आज हम करेंगे ये पांचों चीजें। ठीक है सर, हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? हरियाणा में 8 है। ठीक है सर, हम 8 के 8 करेंगे। ठीक है संरक्षित रिजर्व वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं हरियाणा के अंदर? 2 है। हम दोनों के दोनों करेंगे। ठीक है सर, राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम कहते हैं नेशनल पार्क, ये कितने हैं? ये भी 2 है। ये भी हम करेंगे। ठीक है सर, हिरण उद्यान कितने हैं हरियाणा के अंदर? 2 है। दोनों के दोनों हम अब करेंगे। ठीक है सर, और हमारे चिड़ियाघर कितने हैं? 3 है। और तीनों के तीनों अब हम करेंगे। ठीक है सर, पहले करेंगे हम हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य, फिर करेंगे हम राष्ट्रीय उद्यान, फिर करेंगे हम ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है सर, आपकी मर्जी है, जैसा आप करवाओगे हम वैसा का ही वैसा अपनी कॉपी में लिख लेंगे सर। ठीक है, देखो अब अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न बनता हमारा, हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य 8 है। एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है सर, पढ़ाओ। देखो पहला है, यहां लिख दूं? यस सर, यहां लिख दो। पहला है कालेसर। पहला है कालेसर वन्य जीव अभयारण्य। सर ये कहां पर है? सर कालेसर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? यमुनानगर में है। आप सबको पता है? आप सबको पता है यमुनानगर में है। यस सर, हमें पता है यमुनानगर में है। अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि कालेसर वन्य अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे स्थापना पूछ ले तो आप क्या कहोगे? सर इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना
स्थापना जिसकी 1975 को। कब हुई थी? 1975 को। लेकिन सरकार ने इसे अधिसूचित कब किया? आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा पूछा जाएगा कि हरियाणा सरकार ने कालेसर वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित कब किया, मतलब अपने रिकॉर्ड में कब चढ़ाया? 13 दिसंबर की बात है, 13 दिसंबर 1996 में। कब चढ़ाया? 13 दिसंबर 1996 को अधिसूचित किया। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ कि कालेसर वन्यजीव अभयारण्य को नेशनल पार्क कब घोषित किया? नेशनल पार्क कब घोषित किया? नेशनल पार्क घोषित कब किया साहब? कब किया? वो किया 8 दिसंबर को। वो किया 8 दिसंबर 2003 को। कब किया? 8 दिसंबर 2003 को। देखो मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य भी है, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। एक ही के अंदर दोनों चीज हैं। एक अभयारण्य है, इसके अंदर दो चीज है। ये अभयारण्य भी है, ये नेशनल पार्क भी है साहब। ये अभयारण्य भी है, ये नेशनल पार्क भी है। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर में है। ठीक है सर। स्थापना 1975 में हुई, अधिसूचित 13 दिसंबर 1996 को किया। ठीक है सर। इसे नेशनल पार्क घोषित कब किया? 8 दिसंबर 2003 को किया। ठीक है सर, हमें अब तक की आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न ये बनेगा कि यमुना नदी हरियाणा में कहां से एंटर करती है? कहां से एंटर करती है? एंटर करती है यमुना नदी कालेसर वन्यजीव अभयारण्य से। कालेसर वन्य जीव अभयारण्य से। मैं पूरा क्यों लिखता हूं? मैं पूरी बात क्यों लिखता हूं? ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको, इसलिए मैं पूरा लिखता हूं। नहीं तो मैं औरों सरों की तरह है, मैं भी तो बोल के बता सकता हूं। ठीक है सर, हम आपके लिए करते हैं। 2 मिनट ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं है, 2 मिनट या 5 मिनट ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं है। ठीक है सर। देखो एंटर कहां से करती है? यमुना नदी कालेसर वन्यजीव अभयारण्य से एंटर करती है। कौन सी नदी? कालेसर वन्यजीव अभयारण्य के बीचों बीच बहती है, वो यमुना नदी बहती है। ठीक है सर। आपको पता है यमुना नदी हरियाणा से ताजेवाला से एंटर करती है, अथनीकुंड बैराज से एंटर करती है और कालेसर वन्यजीव अभयारण्य से एंटर करती है। ये एचएससी ने 3 प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए हमने बताया है कि यमुना नदी कालेसर वन्यजीव अभयारण्य के पास से गुजरती है। ठीक है, पास से गुजरती है। ठीक है सर। अंदर से गुजरती है। ये एचएससी का मूड होता है कि वो किस तरह से प्रश्न पूछे। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा? अगला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कालेसर वन्यजीव अभयारण्य यमुनानगर में है। ठीक है सर। कालेसर वन्य नेशनल पार्क घोषित किया गया था 8 दिसंबर 2003 को। आपको पता है नेशनल पार्क कितने हैं? हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है। कितने हैं? 2। एक है कालेसर वन्यजीव अभयारण्य अलग है, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क अलग है। देखो अब अगला है कालेसर नेशनल पार्क। ये अभयारण्य भी है, ये नेशनल पार्क भी है, हमने बात की है सब। ठीक है। कालेसर नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है, दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? कालेसर नेशनल पार्क है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? कालेसर नेशनल पार्क है सबसे बड़ा। ठीक है सर, सबसे बड़ा है कौन सा? कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है सर। ये बताओ इतना बड़ा है ना ये, तो इसका क्षेत्रफल बताओ ये कितना बड़ा है? आपने बोल दिया बड़ा है, बड़ा कितना है? बड़ा है 115 70 एकड़ में है। कितना है? 115 70 एकड़ में है। ठीक है सर। सर ये बताओ इसकी खास बात क्या है? इस नेशनल पार्क की खास बात क्या है? खास बात तो होगी, बड़ा है, खास बात तो होनी चाहिए। ठीक है सर। खास बात देखो इसमें क्या पाया जाता है? इस वन्यजीव अभयारण्य में, इस नेशनल पार्क में, कालेसर में क्या पाया जाता है? प्रश्न ये है, ये प्रसिद्ध क्यों है, ये पाया क्या जाता है? देखो ये पाया जाता है भौंकने वाले हिरण। भौंकने वाले हिरण। ठीक है सर। भौंकने वाले हिरण कालेसर वन्यजीव अभयारण्य कालेसर नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है सर। आपसे एचएससी पूछेगी भौंकने वाले हिरण कहां पाए जाते हैं? ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा लाल जंगली मुर्गा, लाल जंगली मुर्गा कहां पाया जाता है?
कहाँ पाया जाता है? कालेसर में पाया जाता है। ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए साल के वृक्ष, साल के या चीड़ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता है किस नेशनल पार्क पूछे? अगर नेशनल पार्क पूछे कालेसर नेशनल पार्क में है। अगर जगह पूछे वो मोरनी की पहाड़ियां, वो है मोरनी की पहाड़ियां। ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए चीड़ के पेड़ या साल के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए चित्तल, चित्तल व सांभर सर, ये चित्तल और सांभर क्या होता है? ये चित्तल और सांभर क्या होता है, आपने लिखवा तो दिया। देखो चित्तल और सांभर हिरण जैसा होता है, हिरण जैसा होता है। मान लो ये हिरण ही है, हिरण जैसा है, बिल्कुल हिरण जैसा ही है चित्तल और सांभर। मान लो इसकी अलग प्रजाति है चित्तल सांभर हिरण की। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। देखो आपने बता दिया सबसे बड़ा कालेसर नेशनल पार्क है, वो बड़ा है। पहला नेशनल पार्क ये है, दूसरा कौन सा है? दूसरा की बात कर लेते हैं। देखो मर्क कर रहा हूं। ठीक है सर, कर दो। दूसरा नेशनल पार्क कौन सा साहब? दूसरा नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। दूसरा है, हरियाणा के अंदर दो नेशनल पार्क है, एक कालेसर नेशनल पार्क है, दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है सर। ये कहां पर है? ये कहां पर है? गुरुग्राम में है। कहां पर है साहब? गुरुग्राम में है। ठीक है सर, गुरुग्राम में है। ये बताओ इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी इस सुल्तानपुर नेशनल पार्क की? ये बताओ। इसकी की गई थी 1971 में। इसकी की गई थी स्थापना, स्थापना की गई थी 1971 में। ठीक है सर, 1971 में कर दी गई थी। ये बताओ किसने की थी? किसने की थी? वो की थी डॉक्टर सलीम अली ने। वो की थी डॉक्टर सलीम अली ने, डॉक्टर सलीम अली ने की थी। ठीक है सर। देखो सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम के अंदर है, स्थापना की 1971 में डॉक्टर सलीम अली ने। इसलिए हम इस नेशनल पार्क को, दूसरा नाम इसका है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, या कहते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में है। दो नाम है साहब इसके, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और दूसरा नाम है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। ठीक है सर। स्थापना 1971 में हुई। सर एक साल के बाद क्या हुआ इसके अंदर? एक साल के बाद क्या हुआ ये बताओ? 1972 में क्या हुआ? 1972 में क्या हुआ? इस नेशनल पार्क को जलीय जीव के लिए आरक्षित कर दिया। जलीय जीव के लिए आरक्षित कर दिया साहब। क्या कर दिया? आरक्षित कर दिया। एक साल के बाद 1972 में इस नेशनल पार्क को जलीय जीव आरक्षित कर दिया, जलीय जीव के लिए आरक्षित कर दिया। ठीक है सर। ये बताओ इसमें कौन सा पक्षी आता है? इस सुल्तानपुर नेशनल पार्क में, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क में कौन सा पक्षी आता है? कौन सा प्रवासी पक्षी आता है? वो आता है साइबेरियन सारस पक्षी। सारस पक्षी कहां पर आता है? यहां पर आता है। ठीक है सर। सर आपने एक प्रश्न तो बताया नहीं कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क या डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क की खोज किसने करी थी? खोज किसने करी थी सर ये बताओ? खोज करी थी पीटर जैक्सन ने। खोज करी थी, खोज पूछे, खोज करी थी पीटर जैक्सन ने, पीटर जैक्सन ने करी थी। ठीक है सर, पीटर जैक्सन ने करी थी। सर ये बताओ इस नेशनल पार्क को नेशनल पार्क घोषित कब किया गया था? इस नेशनल पार्क को नेशनल पार्क घोषित कब किया गया था? ये तो आपने बताया नहीं। कब किया, घोषित कब किया था? नेशनल पार्क घोषित कब किया था? 1989 को। 1989 को इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया था। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न यह बनेगा कि राज्य का एकमात्र, आपसे क्या पूछेगी सर? आपसे एचएससी क्या पूछेगी? राज्य का प्रथम और एकमात्र वॉच टावर कहां पर है? देखो आपसे पूछा जाएगा राज्य का एकमात्र या राज्य का पहला
एकमात्र पहला वॉच टावर कहां पर है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क में है, जिसकी खोज पीटर जैक्सन ने करी थी। स्थापना 1971 में हुई थी, डॉक्टर सलीम अली ने की थी। नेशनल पार्क घोषित किया था 1989 को, 1972 में जलीय जीव आरक्षित कर दिया गया था। कौन सा पक्षी आता है? साइबेरियन पक्षी आता है। राज्य का एकमात्र वॉच टावर है। सर ये वॉच टावर होता क्या है? हमें तो नहीं पता वॉच टावर होता क्या है। जैसे देखो वॉच टावर कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा 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 और ऐसा। इस पर सीढ़ी लगी होती है, जहां पर लोग यहाँ पर चढ़कर इसका नजारा लेते हैं कि क्या इस नेशनल पार्क में क्या क्या हो रहा है। इस पर चढ़कर, इस पर लाइट लगी होती है, ठीक है सर। ऐसा वॉच टावर होता है। जैसे हमारे टावर नहीं होते, जैसे हमारे आइडिया के टावर होते हैं, एयरटेल के टावर होते हैं, उसी प्रकार से एक टावर होता है जो इसमें होता है। ये टावर ओनली इसी के अंदर है, वो किसी के अंदर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं राज्य का पहला और एकमात्र वॉच टावर कहां पर है? इस अभ्यारण्य में है, इस नेशनल पार्क में है। किसमें? सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। ठीक है सर, हमें ना आपकी बात समझ में आ गई है और हमें ना आपकी बात तुरंत समझ में आ जाती है। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न क्या बनेगा साहब? अगला है वन्यजीव अभ्यारण्य। हमने वन्यजीव अभ्यारण्य एक कर लिया साहब, दूसरा अभ्यारण्य करेंगे। हमने एक कर लिया है कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, एक किया है, 2 नेशनल पार्क किए अब तक और 1 वन्यजीव अभ्यारण्य किया है। ठीक है सर, अब बताओ दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? दूसरा देखो, दूसरा कौन सा है? दूसरा है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा साहब? छिलछिला ठीक लिख दिया सर मैंने, छिलछिला। हाँ जी ठीक लिख दिया आपने, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। सर ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना अगर आप स्थापना पूछी जाए, स्थापना कब हुई थी? 28 नवंबर 1986। 28 नवंबर 1986 से। सर इंपॉर्टेंट बस ये हुई है। आपसे एचएससी बस लास्ट वाली पूछेगी, ये नहीं पूछेगी। अगर आप याद कर सकते हो तो ये भी याद कर लेना कि 28 नवंबर 1986 में किसकी स्थापना हुई थी? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? यही तो है हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? यही तो है हरियाणा से छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य यही तो है। सर ये बताओ इतना छोटा है तो इसका क्षेत्रफल बताओ ये कितना छोटा है? कितना छोटा साहब? देखो ये हमारा केवल 71 एकड़ में, ये केवल 71 एकड़ में है। कौन सा है? केवल 71 एकड़ में है। कौन सा? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे छोटा है। 8 में सबसे छोटा कौन सा है? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है। कितना छोटा है? 71 एकड़ में है। सर ये बताओ वर्ग किलोमीटर में बताओ, वो है 29 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। कितना? आपसे अगर पूछे 71 एकड़ में है, हाँ 71 एकड़ में है। 29 किलोमीटर स्क्वायर में है, हाँ इसमें है। दोनों ठीक है। आपसे ये पूछे या पूछे आप टिक कर दियो। ठीक है साहब, हम कर देंगे। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न क्या बनता है? आपने बड़ा बता दिया, ये बताओ। आपने छोटा बता दिया, सॉरी आप छोटा बता दिया। ये बताओ बड़ा कौन सा है? बड़ा भी तो होगा, छोटा है तो बड़ा भी होगा। हाँ बड़ा भी है। बड़ा बताओ बड़ा कौन सा है? बड़ा है तीसरा कौन सा है? अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। सर ये कहां पर है? ये बताओ, हमें तो पता है सर, आप बताओ ये कहां पर है? ये सिरसा में है। कहां पर है सर? सिरसा में है। सर हमें पता था सिरसा में है। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य सिरसा में है। 8 में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा है। ठीक है सर, सबसे बड़ा है। हमने आपकी बात मान ली है।
हमने आपकी बात मान ली है, सबसे बड़ा है। सर ये बताओ इसकी ना स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये बताओ कब हुई थी। 27 नवंबर 1987 को। कब हुई थी? 27 नवंबर 1987 को। किसकी स्थापना हुई थी? अबूसैर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी। कहां पर है? सिरसा में है। कितना बड़ा है? किससे बड़ा है? सबसे बड़ा है। सर कितना बड़ा है? बड़ा है तो कितना बड़ा है ये बताओ, बड़ा कितना है? 28,800 एकड़ में है। 28,800 एकड़ में है। बस आपसे एचएससी यही पूछेगी कितने एकड़ में है, बस इतना पूछेगी, एक्स्ट्रा सवाल जवाब वो नहीं करेगी। ठीक है, कितना पूछेगी? 28,800 एकड़ में है। कौन सा अभ्यारण्य है? अबूसैर वन्यजीव अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। छोटा कौन सा? सिलसिला है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ। देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा? चौथा। ठीक है सर, अगला प्रश्न है, देखो अगला है बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है सर, बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। एक बात तो है सर, आपकी राइटिंग बिल्कुल साफ हो गई है सर। देखो मेरी राइटिंग कितनी सुथरी हो गई है, कहीं नजर ना लग जाए। बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? प्रश्न ये उठता है साहब कि ये अभ्यारण्य कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है? झज्जर में है। कहां पर है? झज्जर में है। बिंडावास अभ्यारण्य कहां पर है? झज्जर में है। सर ये बताओ, ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? सर इसकी स्थापना 2 है। सर इसकी स्थापना 2 है। देखो 3 जून 2009 को, 3 जून 2009 को किसी स्थापना हुई थी? इसकी हुई थी। ठीक है सर, 1986 की में स्थापना किसकी हुई थी? इसकी हुई थी। सर आपने ये क्या बता दिया? सर आपने ये क्या बता दिया? देखो अगर आपसे एचएससी पूछे कि बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? झज्जर में है। स्थापना कब हुई? तो आप ये बता देना कि इस दिन हुई थी, 3 जून 2009 को हुई थी। अगर 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 ऑप्शन में ये है ही नहीं, ऑप्शन में ये है ही नहीं, तो क्या करोगे? 1986 करोगे साहब। क्या करोगे? 1986 में अगर दोनों के दोनों है, अगर दोनों के दोनों है तो आप 2009 करोगे। अगर इनमें से 2009 नहीं तो 86 करोगे। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या बनेगा? इसी के अंदर क्या बनेगा कि कौन सा अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य अपनी सुंदर झील के लिए, झील के लिए प्रसिद्ध है? वो कौन सा है? वो बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है। अपनी सुंदर झील के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? वो कौन सा है? बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न ये है कि आदर, आदर वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा आदर वाला जिला कौन सा है? ठीक है सर, प्रश्न ये है सबसे सबसे ज्यादा आदर वाला जिला कौन सा है? ठीक है सर, सबसे ज्यादा आदर वाला स्थान कौन सा है? स्थान कौन सा है? देखो मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं साहब। कितने पूछे हैं सर? 2 पूछे हैं। 2 कौन कौन से पूछे हैं? आदर वाला जिला कौन सा है, आदर वाला स्थान कौन सा है। आदर का मतलब क्या होता है? नमी होती है साहब, नमी। जहां पर ज्यादा पानी हो वहां पर नमी ज्यादा होती है। ठीक है सर, आदर वाला जिला कौन सा है, आदर वाला स्थान कौन सा है? आदर वाला जिला पूछे, पंचकुला है। कौन सा है? पंचकुला है। अगर आपसे आदर वाला स्थान पूछे, वो बिंडावास क्षेत्र है, बिंडावास क्षेत्र है। ठीक है साहब, ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगर जिला पूछे पंचकुला है, स्थान पूछे बिंडावास क्षेत्र है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो क्या बनता है, रफ कर दो साहब। हाँ जी रफ कर दो। ठीक है साहब, अगला प्रश्न क्या बनेगा साहब? अगला प्रश्न है खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है सर, खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य, खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य, खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? कहां पर है? ये झज्जर में है। कहां पर साहब? झज्जर में है। ठीक है सर, हमें पता था झज्जर में है।
खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? झज्जर में है। सर ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो आपने बताई नहीं। अरे बताने वाले तो हैं। कब हुई थी? 27 मार्च 1991 में। किस अभ्यारण्य की स्थापना 27 मार्च 1991 को हुई थी? वो हुई थी खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य की। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न है नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। सर ये कहां पर है? नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा है। सर ये कहां पर है? क्या ये फरीदाबाद में है? क्या ये फरीदाबाद में है? नहीं साहब, ये फरीदाबाद में नहीं है। आप क्यों करते हो ऐसा? आप क्यों ऐसा करते हो? नाहर सिंह का नाम लेते ही आप क्यों फरीदाबाद लगाते हो? क्यों लगाते हो साहब? ये नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? रेवाड़ी में है साहब। कहां पर है? रेवाड़ी में है। सर रेवाड़ी में है। अच्छा, हमने तो पढ़ा था कि नाहर सिंह से कुछ भी प्रश्न पूछा जाए वो फरीदाबाद है, बलमगढ़ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये एकमात्र ऐसा प्रश्न है, ये एकमात्र ऐसा प्रश्न है जो नाहर सिंह के नाम पर रेवाड़ी में स्थित है। बाकी जितने भी नाहर सिंह के नाम से प्रश्न बनते हैं वो बलमगढ़, फरीदाबाद में बनते हैं साहब। ठीक है सर। नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? रेवाड़ी में है। ठीक है सर, रेवाड़ी में है। ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी 2 है। इसकी स्थापना भी 2 है। सर 2 कौन सी है? एक है जून 2009 स्थापना, एक है जून 2009। ठीक है सर। तीसरी कौन सी है? तीसरी है 30 जनवरी 1987। हाँ 1987। ठीक है सर। देखो इसकी भी स्थापना 2 है। सर 2 क्यों है? देखो अलग किताबें अलग बताती है, गूगल अलग बताता है। तो हमने किताबें जो बताती है, गूगल जो बताता है, हमने आपको बता दी है। गूगल बताता है 30 जनवरी 1987। किताबें बताती हैं जून 2009। हम किसकी माने साहब? हम उसकी मानेंगे, एचएससी की मानेंगे साहब। किसकी? एचएससी की। देखो नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? रेवाड़ी में है। अगर आपके ऑप्शन में जून 2009 है, क्लिक कर दियो। अगर आपके ऑप्शन में ये है तो क्लिक कर दियो। सर दोनों हो तो क्या करोगे? दोनों है तो आप इस पर कर दियो 30 जनवरी 1987 को। ये गूगल पर है। क्या पता किताबें में मिस प्रिंट हो जाए। गूगल तो गलत नहीं बताता ना। हाँ, इसलिए गूगल बताता है 30 जनवरी 1987। इस पर क्लिक कर दियो। ठीक है सर। अगर ये ऑप्शन में नहीं तो आप जून 2009 करोगे साहब। ठीक है सर, हम कर देंगे। नाहर सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है और नाहर सिंह के नाम पर जितने भी कुछ बनता है, जितने प्रश्न बनते हैं वो बलमगढ़, फरीदाबाद में बनते हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है साहब हमारा 7वां, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। सर ये कहां पर है? ये तो बताओ ये कहां पर है? आप जल्दी बहुत करते हो साहब। आपको पता है जल्दी काम किसका होता है? जल्दी काम होता है शैतान का। लेकिन हम शैतान नहीं है, हम अच्छे बच्चे हैं साहब। कैसे बच्चे हैं? अच्छे बच्चे हैं। ठीक है सर। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? पंचकुला में है। कहां पर है? अगर पूछा जाए वीर शिकारगढ़ कहां पर है? पंचकुला में है। कहां पर है? पंचकुला में है। ठीक है सर, पंचकुला में है। ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई? आपने स्थापना तो बताई नहीं। स्थापना कब हुई साहब? स्थापना इसकी 24 मई 1987 को। 24 मई 1987 को ये इसकी डेट है, ये स्थापना हुई। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा स्थापना कब हुई? 1987 को। कब हुई? 1987 को। आपको पता है एचएससी पूरी डेट नहीं पूछती। अगर पूरी डेट पूछे 24 मई 1987 को हुई थी। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला हमारा लास्ट, हमारे पूरे 8 के 8 हो जाएंगे। 8वां है हमारा खोल ही रेतान। क्या है? खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? खोल ही रेतान वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? पंचकुला में है।
कहां पर है? पंचकुला में। ठीक है सर, पंचकुला में है, पंचकुला में है। सर इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? आपने इसकी स्थापना तो बताई नहीं, स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 10 दिसंबर 2004 को, 2004 को। ठीक है सर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इतना मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है सर, आप पानी पियो। अगला प्रश्न क्या बनता साहब है? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ जी हमने ले लिया है, हम तो तेज बच्चे हैं सर, हम तो पहले ही ले लेते हैं। ठीक है साहब, देखो अगला हमारा, अगला प्रश्न क्या बनता हमारा? सर बताओ क्या बनता है? हमारा बनता है संरक्षित रिजर्व कितने हैं? 2 हैं। ठीक है सर, देखो संरक्षित रिजर्व कितने हैं? कितने हैं? 2 है सर। कितने हैं? संरक्षित रिजर्व 2 है सर। कौन कौन सा है? पहला है सरस्वती, पहला है सरस्वती, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? कहां पर है? आपसे एचएससी पूछेगी कहां पर है। ये कहां पर है? कैथल और कुरुक्षेत्र के बीच में। कहां पर है? कैथल और कुरुक्षेत्र के बीच में है साहब। कहां पर है? बीच में है। ठीक है सर, देखो अगर आपसे पूछे कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, आपको मिलेगा ऑप्शन में कैथल कुरुक्षेत्र के बीच में। हाँ जी इसके बीच में है। अगर ऑप्शन अलग अलग हो, एक एक ऑप्शन हो, तो क्या करोगे? आप करोगे कैथल में है। कहां पर है? कैथल में है, वरना दोनों के बीच में है। अगर ऑप्शन अलग अलग हो तो कैथल में है। ठीक है सर, क्योंकि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का ज्यादा एरिया कैथल में आता है, कम एरिया कुरुक्षेत्र में आता है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? बीरबारा। बीरबारा सर इस स्थापना तो बताई नहीं। स्थापना देखो, पहले बीरबारा बाद में करेंगे। ठीक है सर, स्थापना बताओ, स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी 29 जुलाई 29 जुलाई 1988 को। 29 जुलाई 1988 को। आपको डेट अलग अलग किताब अलग अलग मिल सकती है। अगर आप कोई कमेंट करे कि सर इसकी डेट ये नहीं, देखो इसकी प्रॉपर डेट यही है। अलग अलग किताबें अलग अलग बताती है, गूगल अलग बताता है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगला है बीरबारा। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? कहां पर है? जींद में साहब। कहां पर है? जींद में है। जींद में है, हरियाणा का हृदय जींद में है। ठीक है सर, जींद में है। ये बताओ, ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना आपने स्थापना तो बताई नहीं। स्थापना 11 अक्टूबर 2007 को, 2007 को। ठीक है सर, देखो आपसे एचएससी पूछेगी साहब, सर किस तरह से पूछेगी? इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षित है? इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षित है? 2 और कौन से दे देंगे, और 2 और कौन, एक कौन सा है और एक कौन सा है? देखो अगर आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, संरक्षित रिजर्व हरियाणा के अंदर 2 है। 2 के नाम है सरस्वती और बीरबारा। सरस्वती और बीरबारा 2 संरक्षित रिजर्व है, बाकी नहीं है। अगर आपसे पूछे तो आप बता देना साहब, आप बता देना। ठीक है सर, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षित है, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षित है। ये जींद में है, ये कैथल में है, कुरुक्षेत्र के बीच में। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ। देखो हमने इसकी पूरी बात पढ़ ली ना सर? हाँ जी हमने इसके बारे में पूरी बात पढ़ ली है, बस आपसे इतना पूछा जाएगा। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा कि हिरन उद्यान कितने हैं? हिरन उद्यान हमने बात करी थी, हिरन उद्यान कितने हैं? हिरन उद्यान साहब कितने हैं? वो 2 है। चलो वो 2 कौन कौन से हैं? नाम तो बताओ, नाम तो बताओ।
अरे बता तो रहे हैं, हिरन उद्यान दो हैं। दो कौन से हैं? एक दांसू में है, एक दांसू, सॉरी दांसू कहां पर है? हिसार में है। दांसू हिसार हिरन उद्यान, हिरन उद्यान। देखो दांसू हिसार हिरन उद्यान है, पहला ये है, ठीक है सर। दूसरा कौन सा है? दूसरा हिरन उद्यान कौन सा है? वो मैम का है, वो मैम का है, मैम का हिरन उद्यान है, ठीक है सर। देखो आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में कितने हिरन उद्यान है? कितने उद्यान है? दो है, सिर्फ दो तो है। कौन कौन से हैं? दांसू है, दांसू हिरन उद्यान है जो हिसार के अंदर है, ठीक है सर। एक महम है, महम कहां पर है? जहां पर हम पढ़ा रहे हैं, जहां पर अपना सेंटर है वो है मैम के अंदर। कहां पर साहब? मैम के अंदर, ठीक है सर। जो मैम का है ये वर्तमान में बंद है, वर्तमान में बंद है, ठीक है सर, वर्तमान में बंद है। हमने सोचा आप कह रहे हो ट्रिपल स्टार लगा लियो, ऐसी बात नहीं है, वर्तमान में बंद है, ठीक है सर। मैम का हिरन उद्यान वर्तमान में बंद है, ठीक है सर। ये बताओ, ये बताओ दांसू हिसार का हिरन उद्यान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970, 1970 और 71 में इसकी प्रॉपर डेट है साहब, ठीक है सर। अगर आपसे कहे कोई किताब में कहे 1985, उसकी बात मत मानना। देखो दांसू हिसार हिरन उद्यान कहां पर है? हिसार में है। स्थापना कब हुई थी? 1970-71 में हुई थी साहब, 1970-71 में। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, 1985 है हमारे ऑप्शन में, तो इस पर क्लिक कर दियो। पहले इस पर क्लिक करना है, अगर ये ऑप्शन में नहीं तो इस पर, ये हमारी मजबूरी बन जाती है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है सर। नहीं तो राइट आंसर इसका 70-71 में है। अगर ये ऑप्शन में नहीं तो इस पर लगा सकते हो, ठीक है सर। देखो हमारे हिरन उद्यान हो गए दो, ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ, मैम कहां पर है? मैम कहां पर है? रोहतक में है, ठीक है सर, मैम रोहतक में है, हमें पता है। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगला है हमारा चिड़ियाघर। सर चिड़ियाघर तो 3 बताए थे आपने, चिड़ियाघर कितने हैं? 3 है सर। पहला चिड़ियाघर कौन सा है? पहला पिपली, पिपली चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। सर पिपली कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। पहला चिड़ियाघर कौन सा है? पिपली चिड़ियाघर है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है सर। दूसरा कौन सा है? दूसरा भिवानी का, भिवानी, भिवानी चिड़ियाघर, भिवानी चिड़ियाघर है। कहां पर है? भिवानी में तो है, भिवानी चिड़ियाघर भिवानी में है, ठीक है सर। अगला कौन सा है? अगला हमारा रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक चिड़ियाघर, ये रोहतक में है, रोहतक चिड़ियाघर। दिल्ली बाईपास के ऊपर साहब ये रोहतक चिड़ियाघर है, दिल्ली बाईपास से थोड़ा सा आगे चलकर है, ठीक है सर। जहां पर तिलियार झील है रोहतक के में, वहीं पर क्या है? चिड़ियाघर है, ठीक है सर। ये बताओ पिपली चिड़ियाघर कुरुक्षेत्र के अंदर है, ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी, ठीक है सर। पिपली चिड़ियाघर कुरुक्षेत्र में है, 1982 में स्थापना हुई, ठीक है सर। ये बताओ भिवानी चिड़ियाघर है, भिवानी में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1982-83 में हुई थी। कब हुई थी? 1982-83 में हुई थी, ठीक है सर। रोहतक चिड़ियाघर है, कहां पर है? रोहतक में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 85-86 में हुई थी, 85 और 86 में हुई थी। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न बनता है मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। जितने भी मोस्ट लगाओ उतने ही कम है, ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा चिड़ियाघर, सबसे छोटा चिड़ियाघर कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? भिवानी का है, सबसे छोटा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर कौन सा है? कौन सा है? भिवानी का है। सर ये बताओ इतना छोटा है, इतना छोटा है तो कितने एकड़ में है? कितने एकड़ में है? 7 एकड़ में है। कितने एकड़ में है? 7 एकड़ में है। सर ये बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है? छोटा है तो बड़ा भी होगा, छोटा है तो बड़ा भी होगा। बड़ा कौन सा है? रोहतक का है। बड़ा किसका है? रोहतक का है। रोहतक है बड़ा चिड़ियाघर, ठीक है सर। रोहतक बड़ा चिड़ियाघर है। ये बताओ बड़ा है तो कितना बड़ा है? कितना बड़ा चिड़ियाघर है? 44 एकड़ में है। कितने में है? 44 एकड़ में है, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है कि 44 एकड़ में रोहतक का चिड़ियाघर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा चिड़ियाघर भिवानी का है, 7 एकड़ में है, ठीक है सर। अब हम करते हैं 2 या 3 वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है सर। वन लाइनर क्वेश्चन करवाओ।
देखो पहला है राष्ट्रीय पक्षी व काला तितर सुरक्षित क्षेत्र घोषित किसे किया गया है? राष्ट्रीय पक्षी मोर व काला तितर, काला तितर, काला तितर संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? प्रश्न ये बनता है आपसे एग्जामिनर बिल्कुल डिटो, बिल्कुल डिटो, बिल्कुल ऐसा का ऐसा पूछेगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर व काला तितर संरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया गया है साहब? किसे घोषित किया गया है? डानी माजरा, डानी माजरा गांव को। सर ये कहां पर है? ये गांव कहां पर है? फतेहाबाद में है, फतेहाबाद में है। ठीक है सर, फतेहाबाद में है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो अगला प्रश्न है हमारा वन लाइन में क्वेश्चन है साहब, नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, सोसाइटी कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी कहां पर है? कहां पर है? पंचकुला में है। कहां पर है? पंचकुला में है। ठीक है सर, नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी पंचकुला के अंदर है, पंचकुला के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए देखो कि चौटाला अभ्यारण्य कहां पर है? कहां पर है चौटाला अभ्यारण्य? अगर आप पूछा जाए चौटाला अभ्यारण्य कहां पर है? चौटाला अभ्यारण्य कहां पर है? सिरसा में है। अगर आप पूछा जाए कहां पर है? सिरसा में है। ठीक है सर, चौटाला अभ्यारण्य सिरसा में है। राष्ट्रीय पक्षी मोर काला तितर संरक्षित क्षेत्र डानी माजरा गांव फतेहाबाद में है। अगर आप पूछा जाए नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी कहां पर है? पंचकुला में है। अगर आपसे पूछा जाए गोरिया प्रजनन केंद्र, अगर आपसे पूछा जाए गोरिया प्रजनन केंद्र ये कहां पर है? गोरिया प्रजनन केंद्र कहां पर है? गोरिया प्रजनन केंद्र कहां पर है? पिंजौर में है। कहां पर है? पिंजौर में है। सर पिंजौर कहां पर है? पंचकुला में है। कहां पर है? पंचकुला में है। अगर आपसे पूछा जाए आगडियर प्रजनन केंद्र कहां पर है? प्रजनन केंद्र कहां पर है? आज पूछा जाएगा बिल्कुल ऐसा कैसा पूछा जाएगा, हागडियर प्रजनन केंद्र कहां पर है? हागडियर प्रजनन केंद्र कहां पर है? पलवल में है साहब। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमें पलवल याद ही नहीं रहता, हमें पलवल याद नहीं रहता, हमें याद रहता है कुरुक्षेत्र, पंचकुला, बस हमें याद रहते हैं और कैथल, इनमें ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हागडियर प्रजनन केंद्र है पलवल में है। कहां पर है? पलवल में है। ठीक है सर, अगला हमारा क्या है? सार्स प्रजनन केंद्र। सार्स प्रजनन केंद्र कहां पर है? सार्स प्रजनन केंद्र कहां पर है? सार्स प्रजनन केंद्र कहां पर है? ये कहां पर साहब? ये कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है सर, अब हम कुछ प्रजनन केंद्र करते हैं। हमारे प्रजनन केंद्र देखो, अब हम करते हैं प्रजनन केंद्र। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लियो साहब, ये इंपॉर्टेंट थे जो हमने पहले कर लिए हैं। ठीक है सर, अब हम करते हैं वन लाइनर नहीं साहब, कुछ प्रजनन केंद्र। ठीक है सर, देखो कौन सा है पहला प्रजनन केंद्र? कौन सा है? पहला है चिंकारा प्रजनन केंद्र। पहला है चिंकारा प्रजनन केंद्र। पहला है चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? चिंकारा साहब, ये चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है सर? कहां पर है? केरू भिवानी में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? केरू कहां पर है? भिवानी में है। भिवानी में। ठीक है सर, चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू भिवानी में है। ठीक है सर, ये बताओ स्थापना कब हुई थी? ये बताओ स्थापना कब हुई थी? 1985 और 86। ठीक है सर, हुई थी। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला बनता है ये चिंकारा प्रजनन पूछा है। अगर पूछा जाए मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? मोर पूछे झाबुआ रेवाड़ी में है। झाबुआ रेवाड़ी में। और सिंपल प्रजनन पूछे वो केरू भिवानी में है।
ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनेगा सर, ये बताओ स्थापना कब हुई थी इसकी। मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र की झाबुआ रेवाड़ी में है, स्थापना कब हुई ये बताओ। कब हुई? 2011 में। कब हुई? 2011 में। ठीक है सर, 2011 में। अगला प्रश्न क्या बनता है, अगला प्रश्न बताओ। अगला है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। सर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है? कहां पर है? बोर सैदान कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पर है? बोर सैदान कुरुक्षेत्र में है। सर ये बताओ स्थापना कब हुई थी इसकी। स्थापना कब हुई थी? 1981 और 82 में हुई थी। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न बनता है फिसेंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? क्या फिसेंट देखो फिसेंट नहीं लिखना नहीं आता मुझे, क्या है? फिसेंट। ठीक है सर, फिसेंट प्रजनन केंद्र, फिसेंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा फिसेंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? वो मोरनी पंचकुला में है। वो मोरनी पंचकुला में है। पंचकुला में है। अगर आपसे पूछा जाए मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? वो टांगरी नदी निकलती है। मोर पर नाचेगा कौन? टांग पर नाचेगा कौन? मोर नाचेगा। इसलिए मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नदी निकलती है साहब। ठीक है सर। फिसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में है। सर ये बताओ स्थापना कब हुई इसकी। स्थापना पूछी जाए तो 1991 और 92 में। ठीक है सर, 1991 में और 92 में इसकी स्थापना हो गई। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न बताओ। देखो अगला प्रश्न साहब है, अगला प्रश्न है गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पर है? अगला है गिद्ध प्रजनन केंद्र। गिद्ध प्रजनन केंद्र, गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पर सर? गिद्ध प्रजनन केंद्र अगर पूछा जाए कहां पर है? पिंजौर में है। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पर है? पिंजौर में है। अगर आपसे पूछा जाए ना एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध कहां पर पाए जाते हैं? एशिया में से ज्यादा गिद्ध कहां पर पाए जाते हैं? पिंजौर में पाए जाते हैं, गिद्ध प्रजनन केंद्र में पाए जाते हैं साहब। सर इतने ज्यादा हैं एशिया में पिंजौर में इतने ज्यादा हैं तो कितने ज्यादा हैं? 370। कितने साहब? 370 गिद्ध। 370 गिद्ध कहां पर है? पिंजौर में है, गिद्ध प्रजनन केंद्र में है। टोटल 370 साहब है। एशिया में सबसे ज्यादा है, एशिया में सबसे ज्यादा 370 साहब, बस 370 यही ज्यादा है एशिया में सबसे ज्यादा। पिंजौर में कहा? गिद्ध प्रजनन केंद्र में। सर ये बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। कब हुई थी? 2001 में साहब, 2001 में। ठीक है सर। गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना 2001 में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए गिद्धों पर अध्ययन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो हरियाणा है साहब। कौन है? हरियाणा है। आपसे पूछा जाएगा गिद्धों पर अध्ययन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पर है? पिंजौर में है। एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध कहां पर है? गिद्ध प्रजनन केंद्र में है, पिंजौर में है। कितने हैं? 370 हैं। ठीक है सर। गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी साहब। कब हुई थी? 2001 में हुई थी। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहां पर है? कहां पर है? रेड जंगल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल प्रजनन केंद्र कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा रेड जंगल प्रजनन केंद्र कहां पर है? कहां पर है? पिंजौर में है। पिंजौर कहां पर है? हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। कहां पर है? पंचकुला में है। ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए, ये रेड जंगल की बात होगी। अगला है काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है? काला तितर प्रजनन केंद्र कहां पर है? ठीक है सर।
काला, काला तित्र नहीं, तित्र, तित्र प्रजनन केंद्र कहां पर है? अगर आपसे हो जाए काला तित्र प्रजनन केंद्र कहां पर है, ठीक है सर, काला तित्र प्रजनन केंद्र कहां पर है और तित्र प्रजनन केंद्र कहां पर है, दोनों ही प्रश्न अलग अलग हैं, दोनों ही प्रश्न अलग अलग हैं, ठीक है सर, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। ये बताओ काला तित्र प्रजनन केंद्र कहां पर है? ये पिपली कुरुक्षेत्र में है, ये पिपली कुरुक्षेत्र में है, ठीक है सर। ये बताओ तित्र प्रजनन केंद्र कहां पर है? ये मोरनी पंचकुला में है, ये मोरनी पंचकुला में है, P4 पंचकुला, ठीक है सर, P4 पंचकुला। काला तित्र प्रजनन केंद्र पिपली में है, तित्र प्रजनन केंद्र मोरनी में है, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, ठीक है सर। ये बताओ तित्र प्रजनन केंद्र की, इसकी डेट नहीं है साहब, इसकी डेट नहीं है, इसकी डेट है। तित्र प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? मोरनी में हुई थी 1991 में, 1991 में और 92 में, ठीक है सर, 1991 में और 92 में तित्र प्रजनन केंद्र की जो मोरनी पंचकुला केंद्र है उसकी स्थापना हुई थी 1991 में और 92 में, और काला तित्र प्रजनन केंद्र है पिपली कुरुक्षेत्र में, ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न बताओ। देखो हमारी क्लास रहती है बिल्कुल 4 मिनट की, कितनी मिनट की? 4 मिनट की, ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पर है? हाथी पुनर्वास, हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पर है? कहां पर है? बसंतौर, बसंतौर यमुनानगर, कहां पर है? यमुनानगर में। अगर पूछा जाए हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पर है? बसंतौर यमुनानगर में है। हाथी प्रजनन केंद्र कहां पर है? यमुनानगर में है, बसंतौर यमुनानगर में, ठीक है सर। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा हाथी हरियाणा में कहां पर है? यमुनानगर में है। कितने हैं? 4 हैं। सबसे ज्यादा हाथी हरियाणा में कहां पर है? यमुनानगर में है। सर कितने ज्यादा हैं? ज्यादा हैं तो कितने ज्यादा हैं? 4 हैं। और टोटल हरियाणा में हाथी 5 ही हैं। हरियाणा में हाथी टोटल कितने हैं? 5 है। 4 यमुनानगर में है, 1 कुरुक्षेत्र में है, 1 कुरुक्षेत्र में, ठीक है सर। हाथी पुनर्वास केंद्र बसंतौर यमुनानगर में है, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बैस, बेड, सुअर प्रजनन केंद्र कहां पर है? बैस, बेड और सुअर प्रजनन केंद्र कहां पर है? प्रजनन केंद्र कहां पर है? वो हिसार में है। कहां पर साहब? हिसार में है। देखो बैस पूछा है मैंने, बैस पूछा है, बेड पूछा है, सुअर पूछा है, प्रजनन केंद्र कहां पर है? हिसार में है। और बैस ज्यादा कहां पर है? हिसार में है। बैस ज्यादा कहां पर है? हिसार में है, ठीक है सर। बैस ज्यादा हिसार में है। बेड ज्यादा कहां पर है? भिवानी में है। बेड ज्यादा कहां पर है? भिवानी में है। सूर ज्यादा कहां पर है? सोनीपत में है। कहां पर है? सोनीपत में है। और प्रजनन केंद्र कहां पर है? हिसार में है, ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ कि ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में है। ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में है, ठीक है सर। ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि ऊंट ज्यादा भी कहां पर है? सिरसा में है। ऊंट ज्यादा भी सिरसा में है, ऊंट प्रजनन केंद्र भी सिरसा में है, ठीक है सर। अगला है असो, अगला है असो मतलब घोड़ा, मतलब घोड़ा प्रजनन केंद्र कहां पर है? प्रजनन केंद्र कहां पर है? असो है घोड़ा, प्रजनन केंद्र कहां पर है? और टोहाना फतेहाबाद में है। असो घोड़ा प्रजनन केंद्र कहां पर है? कहां पर साहब? टोहाना फतेहाबाद में, ठीक है सर। ये बताओ घोड़ा और असो ज्यादा कहां पर है? घोड़ा और असो ज्यादा कहां पर है? ज्यादा पूछा जाए ज्यादा गुरुग्राम में है। ज्यादा कहां पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है सर। घोड़ा से ज्यादा कहां पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है सर। और प्रजनन केंद्र पूछे टोहाना फतेहाबाद में है, ठीक है सर। ठीक है, हमें आपकी बात समझ में आ गई है, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ही नहीं, खत्म हो गई, ठीक है सर। देखो हमारी आज क्लास इतनी थी और हमारे प्रश्न इतने ही बनते थे साहब। अगर आपसे एचएससी कुछ पूछेगी तो इनमें से पूछेगी, बाहर से कुछ नहीं पूछेगी, ये मेरी गारंटी है साहब, ये मेरी गारंटी है। मैं दोबारा कहता हूं कि अगर आपके पेपर में ये प्रश्न आए तो आप एक भी छोड़कर नहीं आओगे। देखो हमारी क्लास इतनी थी, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो
और HC मैथ्स मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।